अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने कुरान करीम के हरफ़ों को अदायगी के साथ पढ़ना सिखाया था और मिले हुए हरफ़ों की पहचान कराई थी। और आज की इस क्लास के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब कुरान करीम के किसी भी हर्फ़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाता है तो उसको किस तरह से हम पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो लोग इसके अंदर गलती करते हैं वो इसको खींच कर पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जहन में ये रखना होगा कि ऊपर ज़बर होता है, नीचे ज़ेर होता है और ऊपर ये जो गोल वाला देख रहे हैं ये पेश होता है। इसके ऊपर ये ज़बर है रेड कलर में जो आप देख रहे हैं, और इसके नीचे ज़ेर होता है और ऊपर जो गोल गोल होता है उसको पेश कहा जाता है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है और आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे अ। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे ई। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं, तब पढ़ते हैं उ। आप इसको खींचकर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने इसको यूँ पढ़ा ऊ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको सही पढ़ने का तरीक़ा यह है उ, अ, इ, उ, अ। आवाज़ बिल्कुल बंद, अ, इ, उ, ह, ही, हु। अगर आपने इसको खींच दिया इस तरह से हु तो ये गलत हो जाएगा। आपको अपनी आवाज़ बिल्कुल बंद कर देनी है। हा, ही, हु, आ, इ, उ, ह, ही, हु, ह, ही, हु, ग, गी, गु, ख, खी, खु, क़, क़ी, क़ु, क, की, कु, ज, जी, जु, श, शी, शु, य, यी, यु, व, ज़ी, ज़ु, ल, लि, लु, न, नि, नु, र, रि, रु, त, ति, तु, द, दि, दु, त, ति, तु, स, सि, सु, स, सि, सु, ज़, ज़ि, ज़ु, व, वी, वु, द, वी, दु, थ, थि, थु, फ, फि, फु, व, वी, वु, ब, बि, बु, म, मी, मु। देखिए, कोई भी हर्फ जब उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाता है तो उसको जल्दी पढ़ा जाता है और उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, जैसे अ। अगर आप इसको थोड़ा सा खींच देंगे इस तरह से आ तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश, ज़बर ऊपर होता है, ज़ेर नीचे होता है
और पेश भी ऊपर होता है, लेकिन पेश गोल होता है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है जैसे अ, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है जैसे इ, पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होठ गोल होते हैं जैसे उ। तो इसलिए आप इसकी मशक करना, जितना ज़्यादा आप मशक करेंगे इतना ही अच्छा आपको कुरान करीम पढ़ना आएगा। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम कुरान करीम को सही तरीक़े के साथ पढ़ने और पढ़ाने वाले बन जाएं। आ, ह, आ, ह, क़, ख़, क़, का, जा, श, या, व, ल, न, र, त, द, त, स, 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 ज़, व, द, थ, फ, व, ब, म। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जब किसी हर्फ पर हरकत होती है तो वो हर्फ जल्दी पढ़ा जाता है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। तो यहाँ पर मिसालें दी हुई हैं, अब हम इसकी मशक करते हैं। पहले हम इन हर्फ़ों को हिज्जे से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इनकी रवां से बाद में मशक करेंगे। तो पहले अब हम इसको शुरू करते हैं कि हिज्जे से हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। जैसे व, र, व, र, द, व, र, द, व, र, व, र, द, व, र, द। देखें, हम जो हैं पहले 2 हर्फ़ों को मिलाकर पढ़ेंगे, फिर तीसरे हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। अगर 4 होंगे तो चौथे को मिलाकर पढ़ेंगे, 5 होंगे तो 5वें हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। जो तरीक़ा मैं आपको सिखा रहा हूँ उस तरीक़े से आप पढ़ेंगे तो जल्दी कुरान करीम पढ़ना सीख जाएंगे। व, आवाज़ बिल्कुल बंद, व, र, व, र, द, व, र, द, व, र, व, र, द, व, र, द, व, ज़, व, ज़, र, व, ज़, र, व, ज़, व, ज़, र, व, ज़, र, व, ज़, व, ज़, र, व, ज़, र, ذ, र, ذ, र, अ, ذ, र, अ, ذ, र, ذ, र, अ, ذ, र, अ, ज़, र, ज़, र, ع, ज़, र, ع, ज़, र, ज़, र, ع, ज़, र, ع, ज़, र, ज़, र, ع, ज़, र, ع। हर्फ़ों को अदायगी के साथ पढ़ने की भी कोशिश करनी है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने हर्फ़ों की मशक कराई है तो आप हमारी वो वीडियो देखकर भी अपने हर्फ़ों को ठीक कर सकते हैं। द, र, द, र, स, द, र, स, द, र, द, र, स, द, र, स, द, र, द, र, स, द, र, स। आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। किसी भी हर्फ़ को आप पढ़ेंगे तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश होता है उसको मुतहर्रिक कहते हैं और मुतहर्रिक हर्फ की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। ज़, र, ज़र, ब, ज़रब, ज़, र, ज़र, ब, ज़रब, ज़, र, ज़र, ब, ज़रब, श, र, शर, ع, शरع, श, र, शरع, शरع, व, ق, वक़, ब, वक़ब, व, ق, वक़, ब, वक़ब, ح, श, حش, र, حشر, ح, श, حش, र, حشر, ح, श, حش, र, حشر, ق, स, قस, म, قسم, ق, स, قس, म, قسم, क, त, कत, ब, कतब, क, त, कत, ब, कतब, ق, र, قر, अ, قرأ, ق, र, अ, قرأ, ق, र, अ, قرأ, अ, क, अक, ल, अकल, अ, क, अक,
ल अकल ज़ ह ज़ह ब ज़हब ज़ ह ज़ह ब ज़हब ज़ ह ज़ह ब ज़हब ज़ म ज़अम ज़ म ज़अम حضر 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 وصل 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 نذر 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 أفل 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 كسب 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 كسب। आप ये देखेंगे कि तीनों हरफों पर हरकतें यानी कि ज़बर हैं तीनों हरफों पर। और मैंने आपको बताया था कि ज़बर जिस हर्फ पर हो, ज़ेर किसी हर्फ पर हो या पेश हो, वो हर्फ खींचकर बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, आखिर में बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती है। अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो आखिर में आवाज़ को खींच देते हैं, जैसे वरादा ऐसा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हमें ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल इस तरह पढ़ेंगे, वरादा वरादा वरादा। ना ही वाव को खींचेंगे, ना ही रा को खींचेंगे और ना ही दाल को खींचेंगे, तीनों को जल्दी पढ़ेंगे, आवाज़ बिल्कुल बंद कर देंगे आखिर हर्फ में। वरादा वरादा वज़रा वज़रा वज़रा। वाज़ारा नहीं पढ़ेंगे, वज़रा वज़रा। ज़रा 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 ज़रा। ज़रा ज़रा ज़रा। दरस दरस दरस। ضرب ضرب ضرب। شرع شرع شرع। وقب وقب وقب۔ حشر حشر حشر۔ قسم قسم قسم۔ كتب كتب كتب۔ قرأ قرأ قرأ۔ أكل أكل أكل۔ ذهب ذهب ذهب۔ زعم زعم زعم۔ حضر 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 حضر۔ وصل 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 وصل۔ نذر 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 نذر۔ أفل 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 أفل۔ كسب كسب कसब कसब। जिस तरह से यहाँ मश्क कराई गई है, अगर आप इसी तरीक़े से मश्क करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप कुरान करीम को पढ़ना सीख जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप मश्क करेंगे आपको एक हर्फ़ों की अदायगी का ख्याल रखना है। दूसरा ये देखना है कि हमारा कोई भी हर्फ जो भी मुतहरिक होता है तो वो खींचना नहीं चाहिए। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं और जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत आ जाती है उस हर्फ को मुतहरिक कहते हैं। जैसे काफ एक हर्फ है और काफ के ऊपर ज़बर आ गया और ज़बर को कहते हैं हरकत, अब ये काफ मुतहरिक बन जाता है तो इसको मुतहरिक कहा जाता है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो उसको मुतहरिक कहते हैं। ये चीज़ आपको याद कर लेना है तो आप समझ में आ जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको कुरान करीम का इजरा करना भी सिखाऊंगा तो वहाँ ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप अपनी नमाज़ें भी सही करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के ज़रिए अपनी नमाज़ों को भी सही कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।